हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन बताएंगे। तो बिना वीडियो स्किप किए हुए हमारे साथ रहिएगा, जिससे आप आसानी से यह समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप स्टूडेंट्स एक चित्र ध्यान रखना। माना 3 संधारित्र, मान लीजिए पहला संधारित्र C1 है, एक दूसरा संधारित्र मान लेते हैं C2 है, एवं एक तीसरा संधारित्र C3 मान लेते हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखें, चित्र थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो काफी इजी पड़ेगा। इसका नाम हमने दे दिया C3। इसमें प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़ा जाता है, यानी प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को किसी एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। तथा यहाँ पर किसी विद्युत स्रोत द्वारा इसमें प्लस क्यू आवेश इसको दिया जाता है, इस यानी बिंदु ए पर। ठीक है, इसके बाद इसमें प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेटों को किसी बिंदु, यहां पर मान लीजिए बिंदु बी से जोड़ दिया गया है, और बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, चित्र इजी है, आप लोग समझ लीजिएगा। इसको पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, ऐसा आप लोग स्टूडेंट्स मान सकते हैं। यदि बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश दिया जाए तो ये प्लस क्यू आवेश ये पहले संधारित्र में यहाँ पर पहली प्लेट पर प्लस Q1 के रूप में, तथा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट के भीतरी तल पर यह माइनस Q1 के रूप में उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार ये दूसरा जो संधारित्र है यहाँ पर हो जाएगा प्लस Q2, यहाँ पर भीतरी तल पर माइनस Q2 हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स चित्र ध्यान रखना, माइनस Q2। ठीक है, और इसी प्रकार तीसरे संधारित्र पर यहाँ पे लिख लेंगे प्लस Q3, यहाँ लिख लेंगे माइनस Q3 हो जाएगा। और यहाँ पर विभवांतर की बात करें तो समान विभवांतर B होगा यहाँ पर। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना। तो चित्र आप लोग समझ गए होंगे, तो थोड़ी थ्योरी ध्यान रखिएगा। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 है, ऐसा स्टूडेंट्स हम मान सकते हैं। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 है। बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। जब बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश दिया जाए एवं इनके आवेश, यानी प्रत्येक संधारित्र के अलग अलग आवेश, इनके या इन पर आवेश कह सकते हैं, या इनके आवेश ऐसे भी कह सकते हैं, इनके आवेश Q1, Q2 व Q3 हो, तब इस प्रकार लिख सकते हैं, इनके आवेश Q1, Q2 व Q3 हो तब। स्टूडेंट्स ये पहचानेंगे कैसे है कि ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना, क्योंकि इस पर आधारित न्यूमेरिकल आता है ना, तो इसमें प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़ा जाएगा तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाएगा। यही पहचान है इसकी। ठीक है, तो ये डेरिवेशन हम करते हैं। तो इसमें डेरिवेशन में थोड़ी थ्योरी ध्यान रखना, या अपने हिसाब से आप थ्योरी लिख सकते हैं। माना C1, C2 एवं C3 3 संधारित्र हैं। ठीक है, जिनकी पहली प्लेटों को बिंदु A से जोड़ दिया गया तथा इनकी दूसरी प्लेटों को बिंदु B से जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर समझना, पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q1 आवेश तथा पहले संधारित्र की यानी दूसरी प्लेट पर भीतरी तल पर माइनस Q1 आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसमें प्लस Q1, यहाँ पर प्लस Q2, यहाँ पर माइनस Q2। एवं स्वतंत्र जो आवेश Q है, ठीक है, वो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाएगा। ऐसा थ्योरी आप लोग कह सकते हैं। ये बिंदु हमने A व B मान लिए हैं। ठीक है,
अब यहां पर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1B हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर विभवांतर समान है। Q2 बराबर हम लिख देंगे C2B एवं Q3 बराबर C3B, ठीक है। यदि बिंदुओं ए व बी के बीच, या हम कह सकते हैं यदि कुल आवेश Q हो, ऐसा भी कह सकते हैं, यदि कुल आवेश Q हो तब Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसा लिख सकते हैं। तो Q बराबर Q1 का मान डाल दीजिए, Q1 का मान कितना है C1B प्लस C2B, Q2 का मान, इसका मान C3B हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। समझते स्टूडेंट चलिएगा, काफी सरल डेरिवेशन है जो कि इंपॉर्टेंट भी है। समीकरण नंबर 1 मान लिया, यदि इन संधारित्रों को हटाकर एक ऐसा संधारित्र रख दिया जाए जिसकी तुल्य धारिता C हो तथा Q आवेश देने पर इनके प्लेटों के उसकी प्लेट के बीच यदि विभवांतर B हो जाता है, तब यहां पर लिखेंगे यदि संधारित्र की धारिता, यदि संधारित्र की तुल्य धारिता कह सकते हैं, यदि संधारित्र की तुल्य धारिता C हो तब क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले के हिसाब कहेंगे, यानी मेन फार्मूला यही है, Q बराबर यहां पे हम लिख सकते हैं CB। समीकरण नंबर 2, इसमें थ्योरी आप बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, काफी सरल स्टूडेंट डेरिवेशन है, आप लोग समझते चलिएगा। तो समीकरण देखो ये लिखा है, इसकी हमको तुलना करनी है, तो क्या मिल जाएगा, तो लिख देंगे CB बराबर, ये हमने पहले लिख लिया, ठीक है। इधर क्या लिखा हुआ C1B प्लस C2B प्लस C3, यहां पर C2B लिखा है प्लस C3B हो जाएगा। अब क्या करोगे, CB बराबर, यहां पर B कॉमन, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हमको मिल जाएगा। B से B गायब, सॉरी ये B से B गायब, कट जाएगा ना ये, तो C बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमको प्राप्त हो गया। यानी संधारित्रों को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो उनकी तुल्य धारिता, उनकी यानी जो जितने भी संधारित्र हैं उनकी अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। इसमें थ्योरी अपने आप बनाकर लिख सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी वीडियो कर दिया करो, जिससे हमको प्रोत्साहन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।